प्रकाश ने कभी अंधकार नहीं देखा, जागने वाले को कभी भय नहीं पकड़ता है। स्वतंत्रता सत्य से भी ऊपर है। संजय सेठी। पुराने समय की बात है। एक राजा का दरबार था। उस दरबार में उस देश का सबसे बड़ा विद्वान और ज्ञानी पंडित था। एक दिन राजा ने उस विद्वान और ज्ञानी पंडित से पूछा कि मुझे एक प्रश्न का उत्तर चाहिए। विद्वान पंडित ने कहा, राजन पूछिए। तब राजा ने पूछा कि मुझे ये बताइए कि पाप का मूल क्या है। ये सुनकर पंडित जी चुप हो गए। थोड़ी देर बाद चुप रहने के बाद पंडित जी ने कहा कि हे राजन, अभी तो मुझे इस प्रश्न का उत्तर मालूम नहीं है, किंतु आप मुझे 1 महीने का समय दें। मैं इस 1 महीने में आपके इस प्रश्न का उत्तर मालूम करके आपको बता दूंगा। तब राजा ने कहा कि यदि आप 1 महीने में मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे सके तो मैं आपको आपके पद से हटा दूंगा। पंडित जी राजमहल से निकले और अपने घर की तरफ गए और घर पर पहुंचकर उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि मुझे राजा जी के किसी काम से बाहर किसी गांव में जाना है, इसीलिए तुम मेरे कपड़े और मेरा कुछ ज़रूरी सामान बांध दो, मुझे अभी ही निकलना है। पंडित जी उत्तर नहीं जानते थे, परंतु वह अपने ही राज्य के किसी और विद्वान पंडित से इस प्रश्न का उत्तर नहीं पूछ सकते थे, क्योंकि यदि वह पूछते तो उनके अहंकार को ठेस लगती, क्योंकि पंडित जी उस राज्य के सबसे बड़े विद्वान थे। उनसे बड़ा कोई विद्वान नहीं था, और यदि उन्हें ही इस प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम है तो बाकी शेष तो सभी उस राज्य के उन विद्वान पंडित जी से छोटे ज्ञानी थे। इसीलिए पंडित जी दूसरे गांव गए। इस प्रकार से पंडित जी 15 दिनों तक लगातार कई गांवों में गए, परंतु कोई भी ऐसा व्यक्ति, ऐसा कोई ज्ञानी उन्हें नहीं मिला जो कि उन्हें उनके प्रश्न का उत्तर दे सके। प्रश्न बहुत साधारण सा था कि पाप का मूल क्या है। 16वें दिन पंडित जी एक गांव में पहुंचे और एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। जब वे पंडित जी उस गांव में आए तो पूरे गांव में उनकी चर्चा फैल गई कि फला फला राज्य के सबसे बड़े विद्वान पंडित हमारे गांव में आए हुए हैं। उस गांव में एक वेश्या भी रहती थी। ये खबर उस वेश्या तक भी पहुंची और उसने भी उन पंडित जी का बहुत नाम सुन रखा था। इसीलिए वह वेश्या उन पंडित जी से मिलने के लिए आई और उस वेश्या ने प्रणाम करके पूछा कि पंडित जी, क्या आप मेरे घर का भोजन करना पसंद करेंगे? तब पंडित जी ने कहा कि मैं एक ब्राह्मण पंडित हूँ और मैं किसी वेश्या के घर का खाना कभी नहीं खा सकता हूँ। तब उस वेश्या ने पूछा कि चलिए खाना मत खाइए, परंतु आप मुझे ये बताइए कि आप इस गांव में किस काम से आए हैं। तब पंडित जी ने अपना वह कार्य बताया जो उस राज्य के राजा ने उन्हें सौंपा था। पंडित जी ने उस वेश्या से कहा कि मुझे राजा जी ने मुझसे ये पूछा है कि पाप का मूल क्या है, और मुझे 1 महीने का समय दिया है। 15 दिन हो गए हैं, आज 16वां दिन है, और यदि मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका तो राजा जी ने कहा है कि वह मुझे मेरे पद से हटा देंगे। वेश्या ने पंडित जी को प्रणाम किया और अपने घर चली गई, और वह रात भर सोचती रही कि मैं पंडित जी को भोजन कैसे करवाऊं, क्योंकि मैंने तो जीवन भर पाप ही पाप किए हैं, और इतने बड़े पंडित जी आज सौभाग्य से हमारे गांव में पधारे हैं, परंतु पंडित जी तो मेरे यहाँ का खाना ही पसंद नहीं कर रहे हैं।
तब वह वेश्या सोचने लगी रात भर। सुबह उठने पर वह वेश्या पुनः सुबह सुबह पंडित जी के पास गई और पंडित जी को प्रणाम करके कहा कि पंडित जी, यदि आप मेरे हाथ का बना खाना खाएंगे तो मैं आपको प्रतिदिन 1 स्वर्ण मुद्रा दूंगी। ये सुनकर पंडित जी पहले तो उस वेश्या पर बहुत नाराज हुई और उस वेश्या को बहुत खरा खोटा सुनाया और कहा कि तुम यहाँ से चली जाओ, मुझे तुम्हारे यहाँ का खाना नहीं खाना है, मुझे तुम्हारे यहाँ की कोई वस्तु नहीं चाहिए। तुम मुझे 1 स्वर्ण मुद्रा क्या, यदि तुम मुझे 100 स्वर्ण मुद्राएं भी दोगी तो भी मैं तुम्हारे हाथ का बना खाना नहीं खाऊंगा। पर वेश्या ने तो ठान लिया था कि पंडित जी को खाना खिलाकर ही मानूंगी, कम से कम कुछ पुण्य तो मिलेगा। और वह वेश्या पुनः दूसरे दिन पंडित जी के पास गई। पंडित जी ने जैसे ही उस वेश्या को देखा तो वह एकदम से भड़क गए, परंतु फिर वेश्या ने बहुत प्रेम से पंडित जी से कहा कि पंडित जी, आप मेरी बात पर एक बार थोड़ा गौर करें। और इतना कहकर वेश्या वहां से चली गई। पंडित जी भी अब विचार करने लगे। उन्होंने सोचा कि 1 स्वर्ण मुद्रा तो मुझे राजा से 1 साल में तनख्वाह के रूप में मिलती है और यहाँ ये वेश्या मुझे सिर्फ 1 दिन के भोजन के 1 स्वर्ण मुद्रा दे रही है। तब पंडित जी ने विचार किया कि पता नहीं प्रश्न का तो उत्तर मिलेगा या नहीं मिलेगा, हो सकता है कि प्रश्न का उत्तर ना मिले और राजा मुझे नौकरी से हटा दे, तब मेरा क्या होगा। और तब पंडित जी ने निश्चय किया कि अभी मेरे पास में 15 दिन बचे हैं। 15 दिन मतलब कि यदि मैं राजा जी के यहाँ 15 साल नौकरी करूँ तब जाकर मुझे 15 स्वर्ण मुद्राएं मिलेगी। यहाँ मुझे 15 दिन में 15 स्वर्ण मुद्राएं मिल जाएगी। इसीलिए इस वेश्या के हाथ का खाना खाने में कोई परेशानी नहीं है। और फिर दूसरी बात यह है कि मैं अपने राज्य में नहीं हूँ, मैं अपने राज्य से दूसरे राज्य में हूँ, इसीलिए मैंने वेश्या के हाथ का खाना खाया है, इस बात का किसी को पता भी नहीं चलेगा। पंडित जी ने एक व्यक्ति को वेश्या के पास भेजा और कहा कि वो आपके यहाँ का खाना खाने को तैयार है। इतना सुनना था कि वेश्या बहुत खुश हो गई और वेश्या ने अपने हाथों से बहुत से प्रकार के व्यंजन बनाए और पंडित जी के लिए वह भोजन लेकर पहुंची। सबसे पहले वेश्या ने पंडित जी को 1 स्वर्ण मुद्रा दी और फिर उसके बाद स्वादिष्टतम भोजन पंडित जी के सामने रखा। पंडित जी ने भोजन किया और पंडित जी को बड़ा आनंद आया। इस प्रकार से 2-3 दिन हो गए। पंडित जी को प्रतिदिन 1 स्वर्ण मुद्रा मिलती और प्रतिदिन सुबह शाम दोपहर तीनों समय में अच्छा भोजन खाने को भी मिलता। फिर एक दिन वेश्या ने कहा कि पंडित जी, क्यों ना आप मेरे घर पर चलकर ही खाना खाएं। पंडित जी ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हारे घर पर चलकर खाना नहीं खाऊंगा, मैं खाना यहीं खाऊंगा। वेश्या ने कहा कि पंडित जी, अगर आप मेरे घर पर चलकर खाना खाएंगे तो मैं आपको प्रतिदिन की 2 स्वर्ण मुद्राएं दूंगी। इतना सुनना था कि पंडित जी ने तुरंत हाँ कर दी और पंडित जी उस वेश्या के घर चले गए। और पंडित जी अब उस वेश्या के घर में गए और उन्होंने कहा कि मैं एकदम एक अलग कमरे में रहूँगा, मेरे लिए एकदम एक अलग कमरे की व्यवस्था करो जहाँ पर कि मुझे कोई शोर शराबा तुम्हारा नहीं आना चाहिए। वेश्या ने कहा ठीक ऐसा ही होगा और पंडित जी के कमरे में खाना पहुँच जाता और प्रतिदिन की 2 स्वर्ण मुद्राएं पंडित जी को मिल जाती। एक दिन वेश्या पंडित जी के कमरे में गई और उस वेश्या ने कहा कि पंडित जी, क्यों ना आप मेरा नाच गाना भी देखते। आप यहाँ पर बैठे बैठे परेशान होते हैं तो आप मेरा नाच गाना ही देख लिया करें। पंडित जी ने कहा कि नहीं, ये असंभव है, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। वेश्या ने कहा कि पंडित जी, अगर आप मेरा नाच गाना देखेंगे प्रतिदिन तो मैं आपको प्रतिदिन की 5 स्वर्ण मुद्राएं दूंगी। इतना सुनना था कि पंडित जी ने तुरंत कह दिया कि मुझे मंजूर है, मैं आज ही से तुम्हारा नाच गाना भी देखूंगा। और पंडित जी तुरंत नाच गाना देखने के लिए पहुंच गए। पंडित जी को अब नाच गाने में बड़ा मज़ा आने लगा और तभी वेश्या ने कहा कि पंडित जी, क्या आप शराब पीना पसंद करेंगे। पंडित जी ने कहा कि नहीं, मैं शराब कभी नहीं पी सकता हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ,
ऐसा नाम भी मत लेना। वेश्या ने कहा कि पंडित जी, अगर आप शराब पिएंगे तो मैं आपको 10 स्वर्ण मुद्राएं और दूंगी। इतना सुनना था कि पंडित जी ने तुरंत हाँ कर दी और उसी दिन से पंडित जी ने शराब पीना भी शुरू कर दिया। अब पंडित जी को बहुत मजा आने लगा। प्रतिदिन की 10 स्वर्ण मुद्राएं मिलती, स्वादिष्टतम भोजन मिलता और पीने के लिए शराब मिलती। अब पंडित जी वेश्या की सभा में जाते और नाच गाना देखते, शराब पीते और झूमने लगते। फिर एक दिन की बात, पंडित जी शराब के नशे में उठे और उठकर उन्होंने वेश्या को पकड़ लिया और तभी वेश्या ने पंडित जी को जोर से धक्का मारकर गिरा दिया। वेश्या ने पंडित जी से कहा कि पंडित जी, मैं वेश्या हूं, कोई जिस्म फरोश नहीं, और मैंने सिर्फ आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको यहाँ बुलवाया था। आप ये जानना चाहते थे ना कि पाप का मूल क्या है? तो पंडित जी जान लीजिए, पाप का मूल है लालच। पहले आप मेरे हाथ का बना खाना नहीं खाना चाहते थे, परंतु फिर जब मैंने 1 स्वर्ण मुद्रा देने का वादा किया तो आपने खाना खाना शुरू कर दिया, और अंत में जब मैंने आपसे कहा कि मैं 10 स्वर्ण मुद्राएं दूंगी तो आप शराब पीने को भी तैयार हो गए। परंतु फिर आपका लालच इतना बढ़ गया कि आप अपना ज्ञान, अपने शास्त्र, सब कुछ को भूलकर एक आवारा शराबी की तरह मुझे पकड़ने की कोशिश करने लगे। पंडित जी, आपको आपके सवाल का उत्तर मिल चुका है, इसीलिए अब आप यहाँ से जा सकते हैं। ज्ञान पंडितों के पास नहीं मिलता है। पंडितों के पास में सिर्फ रटे रटाए सवालों के जवाब होते हैं। पंडित शास्त्रार्थ कर सकते हैं। पंडित एक शिक्षक से ज्यादा और कुछ भी नहीं होते हैं। पंडित सिर्फ आपको उन्हीं प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं जो शास्त्र उन्होंने रटे हुए हैं। कोई भी पंडित, कितना भी बड़ा पंडित क्यों ना हो, कितने भी शास्त्र उसे रटे हुए क्यों ना हो, वह पंडित कभी भी जीवन के मूल व्यवहारिक, जीवन की मूल समस्याओं के समाधान के प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सकता है। प्रकाश ने कभी अंधकार नहीं देखा है, जागने वाले को कभी भय नहीं पकड़ता है। बुद्ध किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। बुद्ध का अर्थ होता है वह जो जाग गया है। इस जगत में क्या सत्य है और क्या असत्य है, इसका निर्णय इस दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता है, क्योंकि ये जगत परिवर्तनशील है। यहाँ हर क्षण हर चीज बदल जाती है, और यदि कोई इंसान कहे कि मैं जो कह रहा हूं वही पूर्ण सत्य है या वही पूर्ण असत्य है, तो वह इंसान संभवतया दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख इंसान होगा। ज्ञान संस्कृत के ज्ञ धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना या पहचानना। भारतीय दर्शन में ये ज्ञान समग्रता की अनुभूति से जुड़ा है। समग्रता का अर्थ होता है प्रकृति के 3 तत्व सत्व रज तम, इन 3 गुणों से त्रिगुणातीत हो जाना। अर्थात मन के 3 गुण होते हैं, इन 3 गुणों से जो ऊपर उठ जाता है उसे त्रिगुणातीत कहते हैं। त्रिगुणातीत होने का अर्थ होता है कि वह मनुष्य जो परमहंस हो गया है वह विचारों से ऊपर उठ जाता है। विचारों से ऊपर उठने का अर्थ होता है कि अब कोई विचार शेष ना रहा, और जब कोई विचार शेष नहीं बचता है उसी अवस्था को सत्य कहते हैं या समग्रता कहते हैं। सत्य का ही दूसरा नाम अनुभव होता है। अनुभव का अर्थ ये होता है कि मैं गया अपने देश से दूसरे देश में, और उस देश में मैंने एक बहुत खूबसूरत फूल देखा और उस फूल की सुगंध को सूंघा, या फिर मैंने उस देश में कोई एक फल खाया और उस फल की मिठास एक अद्भुत मिठास थी। अब मैं अपने देश आया
और मैंने बताया कि मैंने एक अद्भुत फूल की सुगंध सूंघी और मैंने एक अद्भुत फल खाया, उसकी मिठास बहुत ही अद्भुत थी। क्या मैं उस फूल की सुगंध को शब्दों में वर्णित कर सकता हूँ, या वह जो नया फल मैंने खाया उसे मैं शब्दों में वर्णन कर सकता हूँ? ये तो असंभव है, ये तो नहीं हो सकता है। यदि आपको उस फूल की सुगंध को सूंघना है या उस फल के मिठास को चखना है, तो आपको फूल की सुगंध को सूंघने के लिए उस फूल के निकट जाना होगा। उस वेश्या ने भी वही किया, क्योंकि सत्य को, अनुभव को शब्दों में बताया नहीं जा सकता था। इसीलिए वेश्या ने पंडित जी को उनके सवालों का उत्तर देने के लिए अपने यहाँ लेकर आई और स्वादिष्ट भोजन और शराब के रूप में पंडित जी को मीठे फलों का स्वाद चखाया और धन के रूप में फूलों की सुगंध को सूंघने का अवसर दिया। जब पंडित जी ने स्वयं सत्य के अनुभव को अनुभव किया, तब जाकर पंडित जी को उनके सवालों का उत्तर मिला, क्योंकि सत्य को, अनुभव को शब्दों में कभी समझाया ही नहीं जा सकता है। सच और सत्य में फर्क होता है। सच के विपरीत शब्द होता है झूठ, किंतु सत्य का अर्थ होता है जगत का सार्वभौमिक सत्य। जगत का सार्वभौमिक सत्य होता है कि जो आम का स्वाद भारत में है, वही आम का स्वाद शेष सारी दुनिया में होगा। कोई व्यक्ति पूरा वर्ल्ड टूर करके आए, तब वह यह नहीं कह सकता है कि मैंने पूरी दुनिया में जो आम का स्वाद चखा, उस स्वाद में दुनिया के हर देश में एक फर्क था। क्या वाकई में आम के स्वाद का दुनिया के किसी भी देश के बदल जाने पर आम का स्वाद बदल सकता है? या जो फूल की सुगंध भारत में है, गुलाब की जो सुगंध भारत में है, क्या वह सुगंध अमेरिका में जाकर कुछ और हो जाएगी, इंग्लैंड में जाकर कुछ और हो जाएगी, सऊदी अरब में जाकर कुछ और हो जाएगी, चाइना और जापान में जाकर कुछ और हो जाएगी? नहीं। गुलाब के फूल की जो सुगंध है, वह जो भारत में है, वहीं शेष सारी दुनिया में होगी। सत्य कभी नहीं बदलता है, यही सत्य है। पंडित जी अपने राज्य में गए और राजा जी के दरबार में गए, और जो भी कुछ उनके साथ हुआ था, उन्होंने उस कथा को वैसा का वैसा ही राजा को सुना दिया। राजा ने जब ये कथा सुनी तो राजा बहुत खुश हुआ, क्योंकि राजा को अनुभव हो गया कि वास्तविकता में पाप का मूल लालच होता है, और इस लालच को शब्दों में कोई भी समझा नहीं सकता था। और इस सत्य को एक साधारण सी वेश्या ने एक बहुत बड़े ज्ञानी विद्वान पंडित को समझा दिया। वास्तविकता में सत्य यह है कि दुनिया में सत्य का जो ज्ञान होता है, वह अक्सर दुनिया में उन लोगों के पास होता है जो बहुत गरीबी में जीते हैं, या ऐसी परिस्थितियों में जीते हैं जिन परिस्थितियों में समाज उन लोगों को स्वीकार नहीं करता है। जब कोई चीज़ अस्वीकार कर दी जाती, तब समाज से अलग थलग हुआ इंसान एक ऐसी दुनिया में जीता है जहाँ पर वह सिर्फ अकेला ही रह जाता है। और अकेलापन अगर ज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो अकेलेपन में स्वयं ही सत्य प्रकट होने लगता है, जबकि जिसे समाज स्वीकार कर लेता है, जिसका समाज में मान सम्मान होता है,
उसे कभी सत्य का अनुभव नहीं होता है, क्योंकि वह संसार के माया में उलझकर रह जाता है। मैं संजय सेठी अपने जीवन के अनुभवों के आधार पर इस कहानी का वर्णन कर रहा हूँ। यदि आपको मेरी कहानी पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। और यदि आपके कमेंट्स मुझे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मिलते हैं तो मैं ऐसी ही और अच्छी कहानियाँ आपके लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद।